वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में मौजूद हैं, जहां वो मेजबान मुल्क की आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी राब्तों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान श्रीलंका दोस्ती एसोसिएशन का ऐलान भी मुतवक्के है। जनरल साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस दौरे को लेकर अवाम की? कि उनके बड़े मुश्किल वक्त में जब तामिल उनके बिल्कुल गले पे आए हुए थे और उनको बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे, पाकिस्तान ने उनको बहुत इक्विपमेंट मुहैया किया था और पाकिस्तान की सपोर्ट को वो बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। पाकिस्तान आज भी उनकी मदद करता है और वो भी हमारी मदद करते रहते हैं। साउथ अफ्रीका से बाजू का टेररिस्ट आके तो वो पहले उधर जाते हैं, उधर से फिर श्रीलंका से इधर पहुंचते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, श्रीलंकन इतला वगैरह देते हैं। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम भी बहुत ज्यादा है उनके साथ। तो इस वजह से ये हो सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में किसी वजह से नहीं तकरीर करने दी। ये इंडियन प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर, वो बड़े एक्सपोज्ड है इंडियन प्रेशर को, बिल्कुल करीब है उनका मुल्क। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी मुसलमान वहां पे हैं और वो सोचते हों कि अगर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया पे कोई बात कह दी तो उनको अंदर प्रॉब्लम्स ना पेश आए। मगर ये रेसिप्रोकल चीज है। कल अगर उनके लीडर यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल आपका भी हक है कि आप उनको पार्लियामेंट में एड्रेस करने दें या ना करने दें। तो इस पे तो इतराज करना नहीं चाहिए और ना ही करें। ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल गहरी और मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें फर्क होगा। फिर आप देखिए कि क्रिकेट का ताल्लुक श्रीलंका से इमरान खान का बहुत ज्यादा है। मेरा अपना अंदाजा है कि वहां पे इमरान खान एज एन इंडिविजुअल भी एज ए क्रिकेटर बड़े पॉपुलर है। तो इसलिए आज से दौरे का नतीजा मेरे नुक्ता निगाह से बड़ा अच्छा होगा। ठीक है कि इम्कानात क्या मौजूद हैं। नासिब चुगताई साहब, अभी जो हाल में कुछ वाकयात हुए उनसे जो फ़िरका वाराना सूरत हाल थी वो खराब हुई, लेकिन बहुत बेहतर ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले उसको रिजॉल्व किया, हल किया। और एक सबसे बड़ा मुतालबा मुसलमानों का ये था कि मुसलमानों के जो मैयतें हैं उनको जलाने के बजाय दफन करने की परमिशन दी जाए, वो दे दी गई। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के खिताब का मसला है, मुख्तलिफ इत्तलात हैं। इत्तला ये है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, एक इत्तला ये है कुछ अरकान असम्बली खिलाफ थे, जो यकीन भारत तमाज़ होंगे, वो खिलाफ थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब के, तो इसलिए खिताब नहीं हो पाया। ठीक है, मुलतवी कर दिया, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात से भारत भी खाइफ है। भारत इस बात से भी खाइफ है कि नेपाल भी पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ ये कि और ममालिक भी जो सार्क के ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अफ़गानिस्तान का मुझे पता नहीं, उसका एतबार भी नहीं है मुझे अफ़गानिस्तान का। बांग्लादेश अभी उसी तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ ही है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करना चाहिए कम से कम सार्क की हद तक। और भी मुकामात हैं, और भी हमारे मसाइल हैं, लेकिन बहुत अच्छा दौरा है और इस दौरे के नताइज सामने आने चाहिए। ठीक है सीम साहब। देखिए सलमा, इसमें बात यह है कि एक तो कोविड के बाद उनका प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा है किसी बाहर के मुल्क का। ये बड़ी एक खुशाइन चीज़ है कि ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमें सफारती ताल्लुकात तमाम मुल्कों से बढ़ाने और ख़ास करके जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, करीब के मुल्क हैं, उनके साथ हमें अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर करने। श्रीलंका से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और हमेशा हमने उनके जो ताल्लुकात हैं उनको इंजॉय किया। और ख़ास तौर पे जैसे जनरल साहब ने कहा कि वॉर ऑन टेरर में हम दोनों ने एक दूसरे मुल्कों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका एक बड़ी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे दुनिया से लोग जाते हैं। तो एक तो हमारा ये टूरिस्ट का जो बायलैटरल ताल्लुकात है इसको भी बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से जुल्फी बुखारी साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हैं, वो इस बात पे भी ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो अगर श्रीलंका के लोग पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के लोग श्रीलंका जाए, बजाय हम जब दूर दराज मुल्कों में सयाहत के लिए जाते हैं, तो ये जो हमारे कुर्बो जवार में जो ममालिक मौजूद हैं, इनसे जब पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। क्योंकि इसी बेल्ट में जिस तरह चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ईरान से बेहतर हो जाए, अफगानिस्तान से बेहतर हो जाए, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, तो हमें अपने ब्लॉक से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और मेरे ख्याल से अमेरिका को परेशानी भी यही है कि अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन जाता है तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन ये श्रीलंका का दौरा बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्रिकेट के दौर से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके कुछ क्रिकेटर्स भी जो है वो भी सियासत में है। राणा टुंगे भी एक ज़माने में जो है वहाँ से पॉलिटिक्स करते थे। तो ये ताल्लुकात दोनों तरफ की बहुत बेहतरी होने की उम्मीद, बेहतरी की जानिब जाएंगे। आयशा,
जिस तरह से एनबीसी ने और जनरल साहब ने माजी का तो एक बात जिक्र कर दिया कि हमारे ताल्लुकात किस सतह के और कितने गहरे रह चुके हैं, मगर हालिया इस दौरे की बात कर लीजिए, खित्ते के हिसाब से बहुत अहम है। एक तरफ चीन है, चीन का रसूख है, तो दूसरी तरफ भारत के खदशात भी मौजूद हैं। श्रीलंका ये भी कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 46वां इजलास है उसके अंदर उसकी कोशिश है ओआईसी मेंबरान की वो हिमायत ले सके। एक उसकी ये एफर्ट भी है कि पाकिस्तान की तरफ से उसके साथ हिमायत उसको रहे। दूसरा भी ऊपर कोविड-19 लेके जो वहां मुसलमान है और उनके लिए जो उनके वजीर आजम की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था, जो भी मुझे लेटेस्ट पता चला है वो हुकूमत की जानिब से उसको फिर वापस ले लिया गया है कि जो उनका प्रोटोकॉल इस वक्त चल रहा है वही मुस्लिम्स के लिए भी चलेगा। तो खिताब ना होना और कुछ इस तरह के वाकयात को लेकर जो भारत का असर भी श्रीलंका में किसी हद तक का मौजूद है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि श्रीलंका आगे बढ़ना चाहता है, ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहता है। चाइना का एलिमेंट भी पूरी तरह से मौजूद है। वो किसी भी तरह इस दौरे को पॉजिटिवली कंक्लूड करना चाहेंगे, ना कि कंट्रोवर्शियल हो किसी तरह। तो जो ऐसी छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं जो मीडिया में रिपोर्ट होती हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, जिन पर खामोशी रखी गई है, वो इसीलिए हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा कि इसको बड़ा ना किया जाए विदाउट एनी रीजन, इसको किसी भी तरह से कोई तनाज़े की सूरत न इख्तियार करे, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मामलात को मजीद आगे लेकर जाए। और चाइना का फैक्टर कहीं भी इसमें भूलना नहीं चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ हमारा जो भी डेलीगेट गया है साथ उसमें बिजनेसमैन मौजूद हैं, ताजिर बिरादरी मौजूद है। तो तिजारत के एंगल से ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है बहुत से सेक्टर्स के अंदर, जिसमें स्पोर्ट्स है, हमारे ऑटो के सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल है। पॉजिटिव रहेगा हर हिसाब से, इम्कानात भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जाहिर बात है जब भारत सर पर मौजूद है, दरमियान में है, श्रीलंका के ऊपर भी उसका असर है किसी हद तक, तो उसकी कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं कि वो अपनी गेम्स प्ले कर सके। उम्मीद है कि पाकिस्तान और श्रीलंका आगे बढ़े। ये बहुत इम्पोर्टेंट दौर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एंटी टेररिज्म कैंपेन में आज के नहीं बहुत पुराने हैं। और मुझे तामिल जद्दोजहद याद है जब मुसला वहाँ बगावत थी, एयरपोर्ट तक पर अटैक हो रहे थे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान श्रीलंका की मदद कर रहा था। मुझे वो दिन भी याद है कि जब राजीव गांधी श्रीलंका में परेड का मुआयना कर रहे थे और पीछे से उन पर अटैक हुआ था। नफरत की बात है, कितनी नफरत थी उनमें। तो तामिलों में और दूसरे जो हिंदू हैं उनकी आपस की लड़ाई का भी मुझे अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात दिफाई में भी पहले से मौजूद हैं, सकाफती तबादले हमारे होते रहते हैं। देखिए, श्रीलंका के साथ जो नौयत है ताल्लुकात की वो बड़ी गहरे हैं और बाज़ पॉलिटिकल लेवल पे वो इतनी गहराई नजर नहीं आती, लेकिन हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है उनके साथ। उनके ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान में मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं और बहुत अरसे से पुराने करते आ रहे हैं। मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले जो यहाँ पे सफीर थे श्रीलंका के, वो उससे पहले श्रीलंकन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लेकिन जब मैं मिलिट्री एकेडमी में था तो वो मुझसे एक और सीनियर थे आगे वहां पे, और यहाँ उनके साथ बड़ी गपशप रहती थी, अक्सर हमारी शादियों वादियों पे भी आते जाते थे। तो ये वहां के आदमी और हमारे बहुत सारे दोस्त वहां पे, बाद ब्रिगेडियर रिटायर हो गए, तो वो ताल्लुक इतना गहरा है और उसमें इतनी गुडविल है कि वो कम करना बड़ा मुश्किल